संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल फिलिस्तीन हिंसा में तेजी पर खुली बहस में एक संतुलित बयान दिया, जिसमें फिलिस्तीन के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों और इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। इस मुद्दे पर भारत ने जो बयान दिया है वो गाजा के बजाय पूर्वी यरूशलेम में हिंसा की शुरुआत करने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। भारत ने दोनों पक्षों से पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। 1990 में खाड़ी युद्ध और सोवियत संघ के टूटने के बाद साल 1992 में इजराइल के साथ भारत के रिश्तों को सामान्य करने और संतुलन बनाने की शुरुआत हुई। उस साल फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने कुवैत पर कब्जा करने में इराक और सद्दाम हुसैन का साथ देकर अरब दुनिया में अपना दबदबा खो दिया था। जनवरी 1992 में इजराइल के तेल अवीव में एक भारतीय दूतावास के उद्घाटन के साथ 4 दशकों बाद इजराइल को भारत ने एक देश के तौर पर मान्यता दी। इजराइल को मान्यता के निर्णय पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि ये एक स्थापित तथ्य है और ऐसा नहीं करने से संयुक्त राष्ट्र के 2 सदस्यों के बीच विद्वेष पैदा होगा। लेकिन लंबे समय तक द्विपक्षीय संबंधों के तौर पर 1953 में मुंबई में स्थापित एक वाणिज्य दूतावास था, जो खास तौर से भारतीय यहूदी समुदाय और ईसाई तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी करने के लिए था। 1982 में जब इजराइल के काउंसिल जनरल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भारत की विदेश नीति की आलोचना की तो ये वाणिज्य दूतावास भी बंद हो गया। 6 साल बाद इसे फिर से खोलने की इजाज़त दी गई थी। 1948 में भारत 13 देशों में अकेला गैर अरब देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन की विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया था, जिसकी वजह से इजराइल का निर्माण हुआ। धार्मिक आधार पर विभाजित हुए भारत के इस फैसले को लेकर जानकार अलग अलग कारण बताते हैं। नए राष्ट्र के रूप में भारत ने उपनिवेशिक जुए से छुटकारा पाया था। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाई जिन्हें बेदखल किया जा सकता था, और कश्मीर पर भारत को अलग थलग करने की पाकिस्तान की योजना को विफल करने के लिए भारत ने ये फैसला लिया। बाद में अरब देशों पर भारत की ऊर्जा निर्भरता भी इसकी एक वजह बनी। साथ ही भारत के अपने मुस्लिम नागरिकों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई थीं। 1975 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश बना। 1992 के बाद 2.5 दशकों तक भारत इजराइल संबंध ज़्यादातर रक्षा सौदों के माध्यम से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में बढ़ते रहे, लेकिन भारत ने कभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। साल 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री बने और उसी साल जसवंत सिंह विदेश मंत्री के रूप में इजराइल गए। दोनों देशों ने एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी आयोग का गठन किया और 2003 में एरियल शेरोन भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने। फिर यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान वेस्ट बैंक का प्रशासन करने वाले फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास ने 2005, 2008, 2010 और 2012 में भारत का दौरा किया। NDA 2 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इजराइल के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। UNHRC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में गाजा पर हवाई हमले के दौरान इजरायली बलों और हमास द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों के सबूत हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत ने उस प्रस्ताव के लिए मतदान किया, जिसके माध्यम से UNHRC की जांच स्थापित की गई थी। साल 2016 में भारत ने इजराइल के खिलाफ UNHRC के एक प्रस्ताव पर फिर से भाग लिया। 1938 में महात्मा गांधी ने कहा था, फिलिस्तीन अरब वासियों का उतना ही है जितना इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रेंचों का। ऐतिहासिक रूप से भारत ने आज़ादी के बाद से अपनी गैर उपनिवेशिक रणनीति के तहत फिलिस्तीनियों के अधिकार का समर्थन किया है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।